अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ इंडिया। यू कैन आल्सो विजिट टू दैट प्लेसेस। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पे हम शुरू करते हैं लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल इंडिया में न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो कि लोटस टेम्पल कहलाता है। लोटस टेम्पल को रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन और एनी क्वालिफिकेशन हर किसी के लिए ओपन किया गया है। लोटस टेम्पल में फ्री स्टैंडिंग मार्बल्स प्रेजेंट हैं जिनको एक मेटल लाइक शेप दी गई है जो कि अरेंज किया गया है एक क्लस्टर की फॉर्म में। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली ये पिक्चर लोटस टेम्पल की है। लोटस टेम्पल बिल्कुल एक लोटस फ्लावर की तरह दिखता है जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। नंबर 9 पे हम डिस्कस करते हैं कुफरी हिमाचल प्रदेश को। कुफरी हिमाचल प्रदेश इज़ अ टाइनी हिल स्टेशन। ये एक बहुत छोटा सा हिल स्टेशन है शिमला के ऊपर, ठीक है। जैसा कि आपको पिक्चर से नज़र आ ही रहा होगा ये कितनी खूबसूरत जगह है। ये पूरी की पूरी हिल जो होती है ये बर्फ़ से ढकी हुई होती है और ये बहुत ही फेमस जगह है हाइकिंग के लिए। यहाँ पर डिफरेंट हाइकिंग ट्रेल्स बनाए गए हैं। So, adventure-seeking travelers have numerous options for sports and activities they can participate. It is also called as paradise of snow, and it really means. So friends, नंबर 8 पे आता है केराला बैकवाटर्स। वैसे तो इंडिया में बहुत सारी प्लेसेस हैं लेकिन हमें कुछ इस वीडियोस के लिए चूज़ करनी पड़ी बिकॉज इंडिया इज़ द ब्यूटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड। केराला बैकवाटर्स। केराला बैकवाटर जो है ये एक लॉन्गेस्ट लेक भी कहलाता है। दीज आर द नेटवर्क ऑफ ब्रैकिश लगून्स एंड द कैनाल्स लिंक पैरेलल टू द अरेबियन सी ऑफ मालाबार कोस्ट ऑफ केराला स्टेट। ये साउथ वेस्टर्न इंडिया में वाक़या है। इसके अंदर बहुत सारे इंटरकनेक्टेड लेक्स, रिवर्स और एंटल्स पाए जाते हैं जो कि एक बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। इट्स अनबिलीवेबल। दोस्तों मेरा तो बिल्कुल अभी के अभी जाने का मन चाह रहा है कि मैं केराला बैकवाटर्स को जाके अभी के अभी विज़िट कर लूँ। सो गाइस, नंबर 7 पे हमने लिया है इंडिया गेट को, जिसकी पिक्चर आपको इस स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। इंडिया गेट को ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल भी कहा जाता है जो कि लोकेटेड है कातियावाड़ पाथ के नज़दीक। It stands as the memorial to 84,000 soldiers of the Indian Army who died between 1914 and 1921 in the First World War. सो गाइस, साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि ये गेट रोज़ाना शाम 7 बजे से रात 9:30 बजे तक ओपन किया जाता है। एंड दिस गेट इज़ द वन ऑफ मोस्ट Delhi's important tourist attractions place. नंबर 6 पे हमने लिया है शिमला को। शिमला सिटी Today's Shimla city was dense forest during the 18th century and the only sign of civilization was Jhaku temple and a few scattered houses. तो guys, शिमला को ये नाम शिमला क्यों दिया गया? शिमला was named after the Hindu goddess शिमालया देवी। शिमालया देवी के बाद इस जगह को शिमला का नाम दिया गया। और जैसा कि फ्रेंड्स आपने अपनी कंट्री की हिस्ट्री की बुक्स में भी पढ़ा होगा कि मोस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड इन शिमला। जैसा कि आपने शिमला कॉन्फ्रेंस को पढ़ा होगा, शिमला मिशन को पढ़ा होगा, शिमला कैबिनेट को पढ़ा होगा। तो शिमला में बहुत सारी शिमला एक ऐसी कैपिटल स्टेट है जहाँ पे बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड हुई थी एट द टाइम ऑफ सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान, इंडिया एज वेल एज बंगाल। नंबर 5 पे आता है गोवा। गोवा इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पर्ल ऑफ द ओरिएंट। सो दोस्तों, गोवा को तो आपने बहुत ही सुना होगा, कुछ म्यूज़िक में, मूवीज़ में देखा भी होगा। तो आज हम बात करते हैं गोवा के बारे में। फ्रेंड्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स लेड द फाउंडेशन ऑफ बुद्धिज़्म इन गोवा बिटवीन 2nd century BC and the 6th century AD. गोवा वॉज रूल्ड बाय वोजस ऑफ गोवा। दोस्तों, गोवा इस दुनिया में अपनी तर्ज की सिर्फ एक ही जगह है और कोई अपराधी ही होगा जो गोवा जाने की ख्वाहिश ना रखता हो। दोस्तों, गोवा इज़ सिचुएटेड इन वेस्ट इंडिया। दोस्तों, इंडिया की नंबर 1 बेस्ट प्लेस को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई हो तो प्लीज़ इंडिया के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।
नंबर 4 पे आता है हरिद्वार। हरिद्वार को इंडिया में एक होली प्लेस माना जाता है, जो कि एक एशियन सिटी है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये अपनी तर्ज का एक इतना खूबसूरत जगह है जहाँ पे लाखों की तादाद में हिंदू जाते हैं और अपनी वर्शिप्स को परफॉर्म करते हैं। It is located where the sacred river Ganga emerges from the base of Himalayas. As we know, religion plays an important role in Haridwar. Many visitors are pilgrims and devotees. सो गाइज, अगर आप भी हरिद्वार को विज़िट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जानकारी हासिल करनी होगी कि बेस्ट टाइम क्या है कि जब आप हरिद्वार को विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि हरिद्वार पे हर टाइम इतना ज़्यादा रश होता है कि मुश्किल हो जाता है उस व्यू को देखना और उस चीज़ को फील करना कि जो आप एक ऐसे टाइम में फील कर सकते हैं कि जब क्राउड कम हो। नंबर 3 पे आता है लोतक लेक। इट इज़ द फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन साउथ एशिया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लोतक पाथ मणिपुर। फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि इसका जो सरफेस एरिया है वो 250 स्क्वायर किलोमीटर टू 500 स्क्वायर किलोमीटर। द एशियंट लेक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ मणिपुर. It serves as the source of water for hydropower generation, as you know, which is very important for Indians economy as it produce electricity. नंबर 2 पे आता है फ्लोटिंग पैलेस ऑफ जयपुर। दोस्तों, मैं आपको साथ ही साथ बताती चलूँ कि माय फेवरेट प्लेस इज़ Floating Palace of Jaipur. Floating Palace of Jaipur is the mysterious and unusual place in India, as it actually has 5 stories, with 4 of them being submerged in lake. How the palace came to be submerged, no one knows the actual reason. But some people says a swear drought spurred the locals to create a dam, creating the lake, which is now called as Floating Palace of Jaipur. लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ हमें एक चीज़ कंफ्यूज कर देती है, क्योंकि ये एक खौफनाक हद तक खूबसूरत तजर्बा फराहम करता है। एंड द वेट इज़ ओवर, क्योंकि मुझे कब से इंतज़ार था कि मैं आपको इंडिया का मोस्ट ब्यूटीफुल विच इज़ ताज महल आगरा। Taj Mahal Agra is standing majestically on banks of rivers Yamuna. Taj Mahal is famous for its own beauty, the jewel of Muslim art in India, and one of universally admired masterpiece of world's heritage. And friends, I actually want to say it masterpiece because it is the masterpiece of India. It is the masterpiece in world. और फ्रेंड्स, ये कैसे मुमकिन है कि जो एक दफ़ा देख के जाए ताज महल, कुफरी हिमाचल प्रदेश, फ्लोटिंग पैलेस ऑफ जयपुर, पैराडाइज ऑफ स्नो, बैक वाटर्स ऑफ केरला, लोटस टेम्पल, गोवा बीचेस and holy places of India, how it can be possible? Please tell me in comment section, how can this happen that once it is seen or it doesn't come back?